फिर बंदे बंदे को बताते फिरोगे भाई भाई मैंने किया तू भी कर यार, मैंने क्या पता, फिर उसमें इतना इतमाद ना हो तो वो कहे मुझे असर नहीं हुआ, आप कहोगे यार मैंने मकान मांगा वो मिला, दौलत मांगी वो मिली, कारोबार मांगा वो मिला, अल्लाह से जो मांगता गया रब ने दे दिया। क्या अमल है जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अमल जो एक लाफानी लासानी अमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिखा हुआ आ रहा है, ये अमल मुझे एक बाजी जी ने बताया। असल में एक मतलब एक उम्र रसीदा खातून मेरे पास आई दुकान पर, कचहरी में आई, कचहरी जो अदालतें हैं वहाँ पर मेरी सामने दुकान थी ना, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले, तो वहाँ पर आई है जी। तो कोई बात हो रही थी, कोई इसी तरह लोग खड़े थे मेरे पास, हमेशा ज़्यादातर वज़ाइफ की बातें होती थी। तो कहने लगी बेटा, मैंने कोई मसला किसी को बताया ना यार, ए मसला है यार, काम आजकल बड़ा घट है। कहने लगे, वो बुजुर्ग जो खातून थी कहने लगी कि बेटा बिस्मिल्लाह का अमल तू पढ़ा कर, लाफानी अमल है, जिंदगी में क्या तुझे कमी है अल्लाह पूरी करेगा। तो मैं फिर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मैंने कहा जी जी खाला जी बताएं। ओए मेनू खाला ना आखी, मैंने कहा तो फिर बाजी जी कहा करो। शुरू में मैंने कहा ना एक बाजी जी ने बताया है तो कहने लगी कि बाजी जी मुझे कहा करो, मुझे सारा गांव बाजी जी कहता है, मुझसे वजीफे लोग लेते हैं और मैं जिसको भी कोई वजीफा देती हूँ उसकी ज़िंदगी इस तरह चेंज होती है। तो बहरहाल हम भी यानी कि ज़िंदगी हो गई वजीफे लोगों को बताते हुए। तो ये वजीफ़ा मैंने खुद भी किया, मैंने इसके वो नज़ारे देखे हैं जी। अच्छा, कोई वजीफ़ा जो मैं आपको कभी बताता हूँ ना, याद रखना, अजमूदा अगर ना हो ना तो फिर मैं नहीं बताता है। अजमूदे से मुराद है कि वैसे तो याद रखो कि यकीन से करो, अजमूदा ना किया करो अमल, क्योंकि क्या पता किसी ने 100 बार किया हो ना कबूल हुआ हो, आप एक बार करो तो अल्लाह ताला आपकी पूरी कर दे। ये तो अपने हुस्ने ज़न पर है और अपने खलूस की ताकत पर है, अपने यकीन की ताकत पर है। तो ये अमल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का जी। और मेरा अपना अजमूदा है, फिर मैं अजमूदा कह रहा हूँ, लेकिन मैं अजमूदे से मुराद है मैंने किया, अब मैंने किया है तो आप भी करो। क्या पता मेरा इस तरह असर किया तो आपका इस तरह असर करे, अपने खलूस की बात है, क्या पता आपका खलूस मुझसे ज़्यादा हो। तो जब एक मैंने अमल किया ना, तो फिर एक बंदे को मैंने, कोई बंदा था, मसला उसने बयान किया, कहा यार इस तरह मसला है जी, हम मतलब मेरे 2 वलदैन यानी एक माँ एक बाप, ठीक है, 4 कहता है बहनें हैं और 3 हम भाई हैं, लेकिन भाई 2 छोटे हैं, बहनें बड़ी हैं, अब शादी के काबिल हैं, घर के खर्चात 7-8 बंदे बन गए, तो भैया कैसे गुजारा हो, 20,000 रुपये तनख्वाह है। तो मैंने कहा कि भाई तू इस तरह किया कर, तू ये अमल कर, मैंने उसे अमल बताया ना। आप यकीन करें कि जब चला गया, काफ़ी मुद्दत बाद, पता नहीं साल बाद मुझे मिला या 7-8 महीने बाद मिला, कहने लगा भाई वजीफा शुरू किया है, कमाल हो गई है, 3 लाख रुपया महीना, पता नहीं 5 लाख क्या, हाँ 5 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, अल्लाह देता है, या 3 लाख कहा, अब ज़ाहिर मुद्दत होगी, मुझे जहन में नहीं रहा। बहरहाल आप अल्लाह माफ़ करे, कोई आगे पीछे बात हो तो ये तो ना हो ना कि लिखा जाए कि मैंने झूठ बोला है। देखो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि वजीफ़ा बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा अमल है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है कि इजाज़त के लिए एक लाइक करें और एक कमेंट भी करें। कमेंट में सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और फजल और करम से अपना नाम ही लिखा करें, कुछ और लिखेंगे ना फिर इजाज़त नहीं है। याद रखा करें, अपना नाम ज़रूर लिखा करें, बमा जिस शहर में आप रहते हो, भाई मैं लाहौर में, गुजरांवाला में, कराची में हूँ, भाई हैदराबाद में हूँ, जो भी आपका शहर है। तो या अगर इंडिया से हैं आप, इंडिया से भी मुझे बहुत लोग देखते हैं, कहीं इंग्लैंड से देखते हैं, कहीं अरब ममालिक से देखते हैं, तो अपनी जगह लिखा करें, इसी तरह ही इजाज़त मिलती है। वरना मुझे क्या पता किसने करना है ये अमल, अमल तो मैं बता रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कोई भी अमल बताए उसको ये ज़रूर कहा करो इजाज़त दो, चाहे वो बंदा बिल्कुल दुनियादार ही क्यों ना हो। इजाज़त वज़ाइफ की इसी तरह होती है जी। तो बाकी अगर किसी को मेरे से इतराज़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बादशाह है वो जंगल का, है जी। आगे एक लफ्ज़ है वो कहना नहीं चाहता। तो ये अमल मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट का अमल है। मेरा
बहुत अरसा किया गया अमल है। और मैंने इसके वो नज़ारे देखे, दौलत मांगी अल्लाह ने दी, रिजक मांगा अल्लाह ने दिया, मकान मांगे तो एक नहीं तीन तीन दिए। आप गौर कर लो इस बात पर, भाई मैंने मकान मांगा ना अल्लाह से तो एक नहीं तीन तीन दिए। और अब जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और लेने वाला हूँ ठीक, अल्लाह दे तो फिर क्यों ना लूंगा है। तो जब आप सुबह के वक्त उठो ना, तीन आपने काम करने हैं। एक, सुबह फजर के वक्त अगर आप पढ़ सकते हो नमाज के बाद 100 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हुए 3 मिनट लगते हैं टोटल, ओनली 3 मिनट्स। ये देख लें 3 मिनट का अमल है सारा। रब्बे मोहम्मद तुम्हारी वहां से पूरी करेगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। और एक याद रखना, फजर के बाद तो आप पढ़ोगे, एक आप उस वक्त पढ़ें जिस वक्त आप फिर सो जाओगे। ज़ाहिर है लोग ज्यादातर सो जाते हैं फजर के बाद। जब तुम उठो ना अपने काम काज पर जाने लगो, या अगर नहीं सोना तो फिर जब फजर के वक्त उठते हो ना तो उस वक्त 100 बार पढ़ो। यानी बंदा जब सोया हुआ उठे ना, असल में उस वक्त पढ़ना मकसद है। 100 बार जब तुम उठते हो, तुम्हारी आंख खुलती है, अभी आप बिस्तर पर होते हो, आपको चाहिए कि 3 मिनट लगते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 3 मिनट लगते हैं। और हर नमाज के बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना बड़ा अमल है कि बंदा चंद हफ्ते चंद महीने इस अमल को करे ना, उसकी लाइफ उसकी जिंदगी चेंज हो जाती है। यानी कि साथ में यकीन की भी जरूरत है ना। बंदा कहे कि यार अल्लाह मैं ये दवाई ये खाने ठीक हो जाऊंगा। देखो दवाई जो है, मेडिसिन जो है, ये भी जब तक आप किसी अच्छे बंदे से ना खरीदोगे या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ना जाओगे, खुद ही नीम हकीम और खतरा जाम बनोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी तरह और प्रॉपर जितने दिन वो डॉक्टर, ज़ाहिर है आप खुद खाओगे तो 1 बार खाओ 2 बार खाओ छोड़ दो, क्या आपका डॉक्टर कहे आपको 15 दिन ये दवाई खानी है। फिर इसी तरह है कि जब आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अमल शुरू करोगे तो आपको चाहिए कि इस पर थोड़ा सा सब्र रखकर चंद हफ्ते चंद महीने इसको करो। फिर जब इसके तुम समरात देखोगे, इसकी तुम रहमतें देखोगे, इसकी जब तुम बरकतें देखोगे, फिर बंदे बंदे को बताते फिरोगे, भाई मैंने किया तू भी कर, यार मैंने क्या पता। फिर उसमें इतना इत्मीनान ना हो तो वो कहे मुझे असर नहीं हुआ। आप कहोगे यार मैंने मकान मांगा वो मिला, दौलत मांगी वो मिली, कारोबार मांगा वो मिला, अल्लाह से जो मांगता गया रब ने दे दिया। क्या अमल है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आखिरी बात कहते हुए इजाजत चाहूंगा कि आपको चाहिए कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े और एक उस वक्त पढ़े जब आप उठते हो। बंदा सोया उठता है ना, इस तरह नींद में था, उठा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान, 100 बार पढ़ लो 3 मिनट। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे काम खुद ब खुद इंशाअल्लाह बेहतर तरीके पर चलेंगे। आगे फिर आपने मैनेज करना है, फिर बंदे की अपनी भी कोशिश और मेहनत और इत्मीनान होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा अमल आपको बता दिया, बस यकीन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।